कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए हथियार नहीं, बस एक कलम और एक सच दिल चाहिए। ये कहानी है एक 13 साल बच्ची की, और जिसने जंग, खौफ और जुल्म के दरमियान बैठकर ऐसी बातें लिखी जो आज भी दुनिया को इंसानियत याद दिलाती हैं। ये है कहानी आन फरियक की, और वो बच्ची जिसकी डायरी ने दुनिया बदल दी। साल 1942, यूरोप की जमीन जंग की आग में जल रही थी। दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी और यहूदियों के लिए दुनिया एक कैद बन चुकी थी। इसी दौरान नीदरलैंड के एक आम घर में एक 13 साल लड़की अपनी सालगिरह पर एक डायरी तोहफे में हासिल करती है। इसका नाम था आन फरियक। इसने इस डायरी को अपनी सच्ची दोस्त कंटीव का नाम दिया और इसमें अपने दिल के सब राज लिखने शुरू कर दिए। जल्द ही आन के खानदान को खतरा महसूस हुआ। नाजी फौजें यहूदियों को गिरफ्तार कर रही थी, उन्हें कैद खानों और कैंपों में भेजा जा रहा था। चुनांचे आन के वालिद ओटो फरियक ने फैसला किया कि वो अपने खानदान को छुपा देंगे। वो सब एक पुराने दफ्तर की ऊपरी मंजिल में छप गए। ये जगह बाद में सीक्रेट एनेक्स के नाम से मशहूर हुई। अंधेरों में छप कर जीना, आवाज तक ना निकालना, दिन रात खौफ के साए में जिंदगी गुजारना, यही उनका मामूल बन गया। मगर आन फरियक का कलम रुका नहीं। इसने लिखा, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सिर्फ इसलिए याद न रखें कि मैं छुपी रही, बल्कि इसलिए कि मैं जिंदा रही, उम्मीद के साथ, ख्वाबों के साथ। इस डायरी में आन ने जंग नहीं, इंसानियत लिखी। उसने बताया कि कैसे नफरत दिलों को अंधा कर देती है, कैसे खौफ इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। एक जगह वो लिखती है, मैं अब भी यकीन रखती हूँ कि दुनिया में लोग फितरतना अच्छे होते हैं। ये अल्फाज एक 13 साल बच्ची के, मगर वजन में पूरी दुनिया से भारी। 2 साल तक वो अपने कलम से उम्मीद के चिराग जलाती रही, मगर फिर 1944 में एक गद्दार ने उनकी छुपने की जगह नाजी फौज को बता दी। पूरा खानदान गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें अलग अलग कैद कैंपों में भेज दिया गया। आन फरियक और उसकी बहन मार्गोट को बर्गनिबसन कैंप में भेज दिया गया, जहां हजारों कैदी भूख, बीमारी और जुल्म से मर रहे थे। और वहीं सिर्फ 15 साल की उम्र में आन फरियक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। जंग के बाद आन के वालिद ओटो फरियक वाहिद जिंदा बचने वाले थे। उन्हें अपनी बेटी की डायरी मिली, जिसमें हर सफा एक चीख, एक दुआ, एक उम्मीद थी। उन्होंने वो डायरी शाये की और यूं दुनिया ने पढ़ा, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये किताब 70 से ज्यादा जुबानों में तर्जमा हुई और लाखों दिलों को छू गई। आन फरियक की डायरी आज इंसानी हमदर्दी, अमन और बर्दाश्त की अलामत है। आन फरियक अब नहीं रही, मगर उसकी तहरीर आज भी जिंदा है। वो हमें याद दिलाती है कि नफरत हमेशा फना होती है, मगर सच हमेशा बाकी रहता है। एक कमसिन बच्ची ने दुनिया को लिखकर सिखाया कि कलम बंदूक से ज्यादा ताकतवर होता है। तो सोचो, अगर एक 13 साल लड़की अंधेरे में रोशनी पैदा कर सकती है, तो हम क्या नहीं कर सकते। ये थी कहानी आन फरियक की, और वो बच्ची जिसने मरकर भी दुनिया को जिंदा रहने का हौसला दिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद हकीकी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुने, तो वीडियो को लाइक करें।